दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों की पड़ताल करेंगे, कहां कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। मेरे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद शर्मा जी, पूरे हरियाणा की पॉलिटिकल नब्ज को पहचानते हैं। जी प्रमोद जी नमस्कार। जी सबसे पहले सिरसा से शुरू करते हैं। सिरसा का क्या माहौल है? कुमारी शैलजा, अशोक तंवर दोनों कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने हैं। देखिए करमपाल भाई, जब फरवरी में ये चीज़ें शुरू हुई थी जी तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी 9 पे खड़ी है जी और कांग्रेस केवल 1 पर खड़ी है। रोहतक में मैं फरवरी में दिल्ली में कई एक प्रोग्राम में गया हुआ था, तो हरियाणा के साथ साथ जो देश के जो बहुत सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं वो सर्वे एजेंसी के हैं, तो प्रदीप गुप्ता जी थे, यशवंत देशमुख भाई थे, और बाद में मुझे सौरभ द्विवेदी जी मिले और अपने संदीप चौधरी भी। हर कोई यही मान रहा था कि अभी जो है मुकाबला 1 सीट का है, 1 सीट का। लेकिन साथ साथ मुझे प्रदीप गुप्ता जी ने एक बात जरूर कही थी कि भाई धीरे धीरे मुकाबला 5-5 पर हो जाएगा। जो हरियाणा का ग्रामीण एरिया है, खासकर जो आपका जो रोहतक, सोनीपत, हिसार, सिरसा और भिवानी, यहाँ पर बहुत कांटे का मुकाबला हो जाएगा, जातीय आधार से भी और वैसे भी। चाहे वो किसान आंदोलन था, चाहे वो अग्निवीर था, चाहे वो आपका खिलाड़ियों का मामला था, हर मामले जो इसी एरिया को अस्पताल से जुड़े हुए हैं। और ये हरियाणा का हार्ट है। यहाँ के लोग, खासकर आप जींद से हो, जींद जो मीडियम पड़ता है, और जींद एक ऐसा शहर है और ऐसा जिला है जो 3 लोकसभा को डिसाइड करता है। बिल्कुल, सिरसा भी, हिसार भी, सोनीपत भी। तो जींद से इस चीज लग रही थी, तो बड़ा मुकाबला लग रहा था। और मैं उस टाइम भी प्रदीप गुप्ता जी की बात से सहमत था। हालांकि एक्सिस माई इंडिया के एमडी और उनका बड़ा स्ट्रिक्ट डाटा माना जाता है। बिल्कुल, आप स्टिक करे हो, और हालात ऐसे ही थे 9-1 के। और जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत हुई थी, तब तो ये कह रहे थे कांग्रेस की टिकट लेने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। लेकिन धीरे धीरे जो है कांग्रेस हाईकमान, खासकर जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ी ढंग से जो है हरियाणा में काम करना शुरू किया। एक रिसर्च एजेंसी ली, चीजें ली, बावरिया जी ने बड़ी ढंग से काम किया। उन्होंने इतना सा टिकट वितरण किया, जिस दिन टिकटें बढ़ी तो यहाँ तक आवाज आने लगी थी इस बार कांग्रेस 8 तक जीत सकती है। एकदम से मामला पलट गया था। और आप ये कमाल देखिए कि सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी जो कांग्रेस ने अपनाई, जो बीजेपी जाट नॉन जाट करती थी, वो खत्म कर दिया। 7 सीटों पर सेम जाति के उम्मीदवार है। केवल 3 जगह ऐसा है, जैसे रोहतक में कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा है और बीजेपी अरविंद शर्मा है। उसका फायदा भी जो है कांग्रेस को ही हो रहा है। एक गुरुग्राम में है, और गुरुगांव में राजबब्बर साहब हैं, और उनको भी पंजाबी और बीसी काउंट कर सकते हैं। सोनी है बेसिकली, और इंद्रजीत साहब हैं, और जो तीसरा दान सिंह और आपका जो धर्मवीर है। हर सीट पे मुकाबला आ गया। मुकाबला चुनावी परिणाम क्या रहेगा तो वो तो थोड़ी सी दूर की कौड़ी है, और सारा डाटा हमारे पास भी एक्यूरेट कर सके। रोहतक मेरे पास एक्यूरेसी है, मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा 1.5 लाख से जीत रहे हैं। और जगह और जो हम आइडियाज ले सकते हैं, हम लोग सिरसा से शुरू करेंगे। सिरसा में जिस दिन से शैलजा ने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी, 20 के आसपास ये चीज घोषणा शुरू हुई थी, तो 20 अप्रैल के बाद माहौल उठना शुरू हो गया था। और खुद जो अशोक तंवर के जो निजी साथी थे वो ये मानना शुरू हो गए थे कि इस बार मुकाबले में फंस गए हैं। और 25 की रात को जैसे 11 बजे घोषणा हुई, 26 को शैलजा जी ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगी। और जैसे दिल्ली से गई, जिस तरह से रास्ते में उनका स्वागत हुआ, तो आप ये मान के चलिए कि उनकी सीट लोग फाइनल होती लग रही थी। लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ी कमी माना, जो जीत 3 लाख और 2.5 लाख की लग रही है, वो कम होती जरूर आ रही है। क्योंकि कुमारी शैलजा ने अभी तक जो ना सारे गांव पूरे किए हैं, ना सारे गांव को वो जान पा रही हैं, ना जो भी सारा सीट उनके साथ है, और कांग्रेस का 14 साल से संगठन भी नहीं है। अशोक तो धीरे धीरे मार्किंग कर रहे हैं। देखिए आप बिल्कुल इस चीज को माने, और अभय सिंह चौटाला के वहां बहुत अच्छे वोट है। अगर वोट 3 हिस्सों बढ़े तो हार जीत जो बड़ी कांटे की हो जाएगी। शैलजा जीतेंगे जरूर, लेकिन जीत का अंतर लाख के आसपास भी रह सकता है, तो 3 लाख का था। क्योंकि जो अशोक तंवर है उनके लिए मीनू बेनीवाल, हालांकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता और पॉलिटिकली, लेकिन उन्होंने अच्छी मार्किंग की हुई है। गोपाल कांडा, सुरजा खेड़ा, रामनिवास, बहुत सारे लोग जो है ना धीरे धीरे 20 वोट बढ़ा रहे हैं। कुमारी शैलजा लाख प्लस से आराम से जीत रही है, लेकिन जो बहुत बड़ी जीत उसकी संभावना शायद कम होती जा रही है। तो उन्होंने ना उनका ऑफिस ढंग से चला हुआ है, ना लोग संभाल रहे हैं, और जिस तरह से गिल्ला खेड़ा वाला एपिसोड हुआ है उसके बाद थोड़े से कांग्रेस में मनमुटाव जरूर हुआ है। क्या आपको लगता है कि जो भूपेंद्र हुड्डा की, दीपेंद्र हुड्डा की जो टीम है, उनके नजदीकी समर्थक पदाधिकारी, वो अमित शाह जैसे जो विधायक, वो लगे हुए हैं पूरा तन मन से शैलजा के साथ? अमित शाह जी जान से लगे हुए हैं। बेसिकली अमित शाह का परिवार वो शैलजा का इतना ही नजदीक रहा है। डॉक्टर केवी सिंह को फर्स्ट टाइम ओएसडी लगवाने में मैडम शैलजा की बड़ी भूमिका थी। तो हालांकि हुड्डा परिवार के बहुत नजदीक, वो एकमात्र ऐसे नेता दोनों के बहुत ही नजदीकी है, और वो पुल का काम कर सकते हैं दोनों के बीच में। देवेंद्र बबली ने जो घोषणा की है छोड़ने की, तो वो केवी सिंह की बड़ी भूमिका है। और वो ये अभी तक जो है देवेंद्र बबली फाइनल नहीं है, शैलजा गुट में जाएगा, दीपेंद्र गुट में जाएगा, दोनों से वो टच में है। तो देवेंद्र बबली अगर मदद करा तो इसका मतलब हुड्डा साहब का भी पूरा योगदान है, और सब लोग करें। और इस बार ऐसा हो रहा है कि कोई नेता ज्यादा गौण है, बहुत बड़ा किसी नेता का रोल नहीं है, जनता प्रमुख हो रही है। जो वहाँ का जाट वोटर है, जट सिख वोटर है, वहाँ पर 19% जाट मतदाता है, 11% जट सिख है, 2.5% SC सिख है, 32.5 और 7.5% समारोह मतदाता है, 40% जाट मतदाता एक साइड हो रहा है। हालांकि तंवर
तंवर को यूथ चमार में जरूर समर्थन मिला हुआ है। क्यों चमार ज्यादा शैलजा के साथ हैं या तंवर के साथ? शैलजा के साथ ज्यादा इसलिए कि चमार बेसिकली 65% से ज्यादा वोट कांग्रेस को दे रहा है। संविधान बचाने की लड़ाई के मामले में कांग्रेस को एज हो गया, मायावती वहां गौण है जी। लेकिन तंवर को साहब को जरूर वहां चमार का मत मिला हुआ है। लेकिन मुकाबला धीरे धीरे हो रहा, अभी 3 दिन बाकी है, धीरे धीरे और भी मुकाबला टफ हो सकता है। कुमारी शैलजा की 3 लाख की जीत तो कंफर्म नहीं है, लाख प्लस जरूर जीत रही है और तंवर ने धीरे धीरे मुकाबला बनाना शुरू कर दिया जी। चलो अब सिरसा की बात, यानी वहां शैलजा जीत रही है। अब आते हैं हिसार पर। उसके आज के दिन, अभी तो आज के दिन लग रहा है कि शैलजा एज पर है। अब तो यानी कि 48 घंटे बाकी है मतदान शुरू होने में, 48 से भी कम बाकी रह गए, ठीक है। अब उसके बाद उसके साथ लगती है हिसार की सीट और आधा वही बागड़ी इलाका टच करता है, आदमपुर का परली तरफ का। वहां का क्या माहौल है? चौधरी देवीलाल के बेटे वहां पर हैं, उनकी 2 बहू हैं देवीलाल परिवार की, सामने जेपी। देखिए वहां पर बहुत ही कांटे का मुकाबला है। हिसार में हमेशा से ही मुकाबला बहुत कांटे का रहा है। चौधरी भजन लाल ने जब चुनाव लड़ा वो मैक्सिमम 635 वोटों से जीते जी। कुलदीप ने 6983 वोटों से जीता। दोनों का गैप 0.7% का ही था, 1% से कम में दोनों जीते। और जब दुष्यंत जीता 2.75 का गैप था, वो भी जो 31,800 से जीते। तो मतलब हिसार में वन साइडेड कोई भी चीज नहीं है, बहुत ही कांटे का मुकाबला है। और ये तीसरी ऐसी सीट है जहां कांग्रेस जीत सकती है कांग्रेस के मुकाबले में। लेकिन जिस तरह से वहां जेपी है जो कांग्रेस के हैं, उनका चुनाव जिस तरह से उठा था ना, उसी तरह से डाउन भी हो गया। मैं आपको यही तो मुझे लग रहा है, दीपेंद्र हुड्डा को छोड़ के कांग्रेस के सभी 9 के 9 प्रत्याशियों का चुनाव धीरे धीरे कम हो रहा है। जो उनकी आंधी, जो तूफान आया था ना, वो आंधी में बदल रहा है बिल्कुल। क्योंकि शुरुआत में लोग, लेकिन जो जनता है वो चाह रही कि जीते। जनता जरूर जिता सकती है, कांग्रेस वाले जीतने का कोई ज्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं। हिसार का हमने बड़ा, और हिसार में जो मुझे जो लग रहा है, सब सारा चुनाव इस बात पर डिपेंड है। आज के दिन जो है हिसार में 3 सीटों पे जो है जयप्रकाश की लीड है, 4 पे रणजीत सिंह की लीड है, 2 लोग बराबर है। उकलाना में जब हम आते हैं तो उकलाना से उधर घूम के आप जाइए तो आप देखिए नड़वा और आदमपुर दोनों में लोग बराबर है, 2-3 हजार की हार जीत है। लेकिन हादसी में हिसार शहर में, उकलाना में और वानीखेड़ा में, चारों में बड़ी लीड है रणजीत सिंह की। रणजीत सिंह का चुनाव डिपेंड है कि वो हादसी शहर में और हिसार शहर में कितनी पोलिंग करवा पाते हैं। अगर वो पोलिंग हो गई तो फिर नाको चढ़ने चमाने पड़ सकते हैं जयप्रकाश को। इसके साथ साथ इन 3 हलकों में जो मैंने डाटा लिया है, 9% वोटें नैना सुनैना को आ रही हैं और 9% में से 7.5% वोटें जाटों की हैं। ठीक है, मतलब मैं ज्यादा नहीं कहूँ किसकी कितनी आ रही, लेकिन दोनों को आज के दिन 80,000 प्लस वोटें आ रही हैं। और ये वोटें अगर जयप्रकाश का नुकसान कर गई तो जयप्रकाश के लिए खतरा हो सकता है। दूसरी बात, बरवाड़ा में एक बड़ा मामला चला हुआ है। बरवाड़ा में 10,000 की लीड मैं रणजीत सिंह को दे रहा था, वो बढ़ सकती है। इसलिए पिछले दिनों राजकुमार सैनी को भी बरवाड़ा बुलाया गया था कि भाई वोटें ठीक ठाक हो उसकी कांग्रेस के लिए। उससे जो बांगर का जाट वो भी थोड़ा उचका के सैनी को बुला लिया, यानी हमारी जीत तो भरोसा ही नहीं है, वो थोड़ा नुकसान है। लेकिन आज के जो इतना काटे का मुकाबला कोई कुछ नहीं कह सकते। अब जयप्रकाश का इलेक्शन 2 चीजों पर डिपेंड है, उचाना, उकलाना और नारनौल, वो कितनी बड़ी लीड ले पाते हैं। अगर वो आती 1 लाख की लीड ले गए, चुनाव जीतेंगे, लाख से कम रहेगा। हालांकि नारनौल में उनकी जो लीड तो कम हो गई है, रामकुमार गौतम के आने से उनकी लीड में 20,000 फर्क पड़ गया बिल्कुल, और उचाना में 10,000 उनका फर्क है। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह के समर्थक दिल लगाकर मदद करते हैं तो उचाना में बड़ी लीड होगी। अगर वो तटस्थ होगा तो मामला बिगड़ेगा। उकलाना में शैलजा समर्थक कितने करते हैं उस पर डिपेंड है, और नारनौल में गौतम का कितना असर होता है। अगर ये लीड लाख से कम रहेगी तो चुनाव फंस गया, फिर 2009-11 की तरह चुनाव फिर 10-15 हजार में रह गया। और अच्छी लीड हो गई, वो जो जनता के सेंटीमेंट है उठ गए, जनता को लगा कि भाई नेताओं की कोई जरूरत है, हमें तो बीजेपी को रगड़ना ही रगड़ना है। 32.7% जाट है। अगर वो 70% क्रॉस करके जेपी के हक में तो जेपी साहब चुनाव जीत रहे हैं। और अगर वो कम रह गया और चमार मतदाता जो बीएसपी जरा मुखर हो रही है, राजवीर जो सोरखियों के प्रदेश अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि हम लोग कब वोट ले रहे हैं और चमारों के 40,000 18 में हमें आ रहे हैं, फिर चुनाव खतरे में आ जाएगा। ये तो चुनाव पैटर्न पर डिपेंड है कि हिसार में कितने चुनाव होंगे, ये होंगे। लेकिन एक चीज मैं जरूर मानता हूँ कि कांग्रेस की 2 सीट आज सेफ है, रोहतक और सिरसा। तीसरी बड़ी जो सीट है जहाँ कांग्रेस आज जीत मान रही है वो भिवानी के साथ हिसार और सोनीपत है। जी, अभी हमने हिसार हल्के का दौरा किया है। उचाना में चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह, प्रेमलता ने एक बार भी कोई सार्वजनिक मीटिंग नहीं की है और किसी गांव में उन्होंने जेपी के लिए वोट नहीं मांगे हैं। तो उनका जो पेट वोट है करीब आप 10-15 हज़ार का, ये इसमें लो एक सीधा डेंट तो जेपी को उचाना में लग रहा है। उसके बाद उकलाना हल्के की बात करें, वहाँ पर जो कुमारी शैलजा का वोटर है, समर्थक है, उसका गाँव प्रभुवाड़ा उकलाना हल्के में आता है। वहाँ जो शैलजा का है वो भी जेपी को वहाँ हराने पर लगा हुआ पूरी तन मन धन से। बरवाड़ा जयप्रकाश को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, जो कॉलेज का विवाद था और उसके बाद जिस तरह से वो वहाँ मिल रहा, उसका भाई दीरा रहा, तो जो विवाद था ना उसके बाद जेपी भी कम एक्टिव रहा बरवाड़ा में। तो बरवाड़ा से बड़ा नुकसान है। आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई को लग गया है कि हम यहाँ पिछड़ गए तो विधानसभा में मुश्किल होगी। अब कुलदीप ने जोर लगा दिया।
ये जो एक नया हुआ है वहां पर घटनाक्रम, जो दादा गौतम ने जो समर्थन दिया है, उसका असर सिर्फ आप नारनौंद में ना देखें ब्राह्मण, पूरे हल्के का जो ब्राह्मण वोटर है वो भी कहीं ना कहीं रणजीत के साथ आएगा। देखिए ब्राह्मण आज भी 70% वोट बीजेपी को दे रहा है, बिल्कुल। लेकिन कमाल वहां होगा कि वो ब्राह्मण वोटर खड़ा होकर वोट मांग रहा है, वोट डलवा रहा है। कुलदीप मिश्रा इसलिए चुनाव हार गया था कि नारनौंद उचाना का ब्राह्मण वोटर चुपचाप वोट डाला था, एक्टिव होकर इलेक्शन नहीं लड़ रहा था। जहां ब्राह्मण इलेक्शन लड़ लेता ना, और जाट नॉन हो जाता है। और वो अदर कास्ट को ब्राह्मण जो है राजनीति में, मैं खुद एक ब्राह्मण हूं, इसको इस बात से ना माने, तो मैंने जो एज एनालिस्ट ब्राह्मण आलू की भूमिका करता है, सारी सब्जी इकट्ठी कर सकता है, तो 35 बोलते हैं। बिल्कुल, जहां भी आमने सामने का मुकाबला होगा आज तक का जो रिकॉर्ड है, आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा बड़ा नेता इसलिए हार गया था, ये प्रोफेसर शेर सिंह से 1962 से शुरू हुआ था। ब्राह्मण पता नहीं एक कास्ट नहीं रहता, जाट एक कास्ट रहता, नॉन जाट का मतलब ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण के साथ ये पता नहीं कौन सी ये गुण है कि उसके साथ और जाति अपने आप लग जाती है। हालांकि ब्राह्मण सबसे ज्यादा एलर्जी ब्राह्मण को अदर कास्ट से है। ब्राह्मण को वाल्मीकि बिल्कुल पसंद नहीं करता, चमार पसंद नहीं करता, छुआछूत ब्राह्मण पर ज्यादा करते हैं। लेकिन पता नहीं क्या है, जब वोटिंग पैटर्न होता है ना, तो सारा नॉन जाट ब्राह्मण को लीड करवा देता है। ये रहेगी राजनीति, सच्चाई है। अगर वो लोग लीड करेंगे चुनाव को नारनौंद उचाना में और बुआनीखेड़ा में, नारनौंद उचाना और बुआनीखेड़ा जो 3 विधानसभा, वहां पर ब्राह्मण जो है 12.3% उचाना में, 10.9% बुआनीखेड़ा में, 9.4% नारनौंद में। अगर ब्राह्मण एक्टिव के चुनाव लड़ गया और वीरेंद्र सिंह और शैलजा ने खुलकर मदद नहीं की, शहरों की वोटें ज्यादा होगी, सारी चीजें होगी, तो फिर रणजीत सिंह के फेवर में। अब तीनों चीजें होंगी नहीं होंगी, ये तो फिर मौका बताएगा, ये समय बताएगा। लेकिन अभी तक ग्राउंड की रिपोर्ट है, जिस तरह से जेपी का इलेक्शन जितनी जल्दी उठा था ना, उतनी ही तेजी से नीचे बैठ गया है। आज की ग्राउंड की रिपोर्ट ये है। वैसे हार जीत तो मतदाता तय करते हैं वो क्या होगा, लेकिन हमने जो ग्राउंड का हालात देखा है, वो चुनाव उनका धीरे धीरे रणजीत अप हो रहा है। हम लोग एक चीज नहीं समझ पा रहे हैं। पहली बार मुझे डाटा करते हुए कमाल हो रहा है कि 4% से ज्यादा मेरे डाटा में कभी भी 4% ज्यादा नॉन डिसाइडिंग नहीं आया। मैं अगर 100 आदमी से पूछूंगा, 96 से ये जवाब ले ही लेता हूँ। बहुत सारे डाटा वाले छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग हमेशा 40 तक क्वेश्चन पूछते हैं। 40 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा ना, आपकी चीज निकल के आ जाएगी। लेकिन पहली बार कमाल हो रहा है कि ये डाटा 8% तक जा रहा है, 12 तक भी जा रहा है कई जगह। जो फ्लक्चुएट जो वोट है ना, वो 10% है। ये 10% जो वोट है, ये वोट कहाँ जा रहे हैं कोई नहीं समझ रहा। अगर ये 10% बीजेपी के सपोर्टर हैं तो फिर बीजेपी बाजी मार जाएगी, और ये 10% अगर किलर है बीजेपी के लिए, किलर है जिसमें कर्मचारी भी और बहुत सारे लोग, अगर किलर है फिर बीजेपी की हरियाणा से बोरिया बिस्तर बन जाएगा। कोई भी आज के दिन कितना बड़ा सपोलिस्ट हो कंफर्म नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये जो 5 सीटें हैं, जो जाटलैंड की सीटें हैं, जिसमें सोनीपत है, जिसमें जाट जो है 34.5 है, 9% वाल्मीकि जो आपका चमार है, और 2% मोमडन है। 40% वोट जो है यहाँ इस 3 कास्ट की है। 44% ज्यादा ये 40 से ज्यादा 47% आपके रोहतक में है। यही जो है हिसार में 32.5 और 11.5, और अदर मुस्लिम जोड़ के जो हिसार में 45 हैं, और जाट जटसी को चमा मिला के 40 जो है आपकी इधर है। इन 4 विधानसभा जो 40 से ऊपर जो वोट है, जो बीजेपी को पसंद नहीं करता। और जहां तक बात, अब हम तीसरी लोकसभा की बात कर लेंगे, भिवानी में अंतर्गढ़ की, वहां पर 70% वोट जो जाटों के, 70% यादवों के, 70% चमारों के वोट जरूर दान सिंह को मिलते दिख रहे हैं। लेकिन तीनों को मिला के भी 30% ही हो रहा है। अदर वो कितने वोट लेते हैं? मुझे सबसे ज्यादा भिवानी शहर पे आ रहा है। भिवानी शहर में आज भी उनकी हार 28 से 30 हजार आ रही है, जहां वहां पर जाट जो है 14% है, वहां यादव 6% है, 20% उनके आ रहे। अदर जो है ब्राह्मण जो 42,000 ब्राह्मण है, वो वोट नहीं दे रहा है। अगर यही पैटर्न रहा, और नारनौल में वो सैनी 14% नारनौल से भी हार रहे हैं, अगर वो अपने महेंद्रगढ़ जिले से 50,000 जीत लेके आ गए, और बालडा में तो सामने भारी वोटिंग जाटों ने कर दी। आज भी लोहारू में वो ढीले लग रहे थे, मैंने डाटा लिया, लोहारू में 8,000 की हार आ रही है, और बालडा में बड़ी जीत आ रही है, तो सामने भी थोड़ा डाउन लग रहा है। दादरी में बराबर बराबर लग रहा है। अगर वो अच्छी लीड लिया है 50,000 की, तो कंफर्म चुनाव जीतेंगे। ये जो 4 हैं, अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल, या महेंद्रगढ़ में बड़ी लीड रही है, नांगल चौधरी में भी ठीक है, नारनौल में उनका डाउन है। यहाँ की सीधी सी बात है करमपाल भाई, यहाँ पर जो यादव वो 70% उनके फेवर में आया है। यादव जरूर आया, अहिरवाल नहीं आया है। वहां का सैनी बैकवर्ड ब्राह्मण आता, वो अलग बात है। पूरा जिला, अगर पूरा जिला दे देता है तो चुनाव जीतेंगे, वरना चुनाव ये भी फंसा हुआ है, अभी कोई डिसाइड नहीं कर सकता। चलो अब आते हैं सोनीपत पे। सोनीपत में भी यही मामला है। सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी को बहुत ढंग से चुनाव लड़ाया गया था, और एक ही चीज यूएसपी थी उनकी कि जयप्रकाश को टिकट इसलिए दी गई थी कि नलवा और आदमपुर हमेशा कांग्रेस बुरी तरह हारती थी, बराबर ले आएंगे, वो लेके आ रहे हैं, और यहाँ से जीत जाएंगे। तो अगर वो करे तो वो चुनाव जीतेंगे, वो 50,000 जीते तो वो जीतेंगे। और सोनीपत में से टिकट दी गई थी कि पिछले बार 99,600 वोटों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे थे सोनीपत के जींद जिले से, बिल्कुल लोकसभा के जींद जिले से। तो इस बार ये लग रहा था कि ये यहाँ क्रॉस कर देंगे। अगर ब्रह्मचारी यहाँ तीनों विधानसभाओं से, जो भी अभी जींद शहर से आज मुझे हारते हुए लग रहे हैं, सिरसा अपना जुलाना में उनकी लीड है,
और यहाँ वो बराबर बराबर ही दिखाई दे रहे हैं सीटों में। तीनों से अगर 40,000 की लीड लेकर निकल गए, उनका चुनाव जीतना तय है। उनकी यूएसपी की वो 40 क्रॉस करें 3 से, आगे जाके वो जो है खरखोदा में अच्छी लीड लेंगे, बड़ौदा में अच्छी लीड लेंगे, गुहाना में थोड़ा ढीला है, थोड़ा सा ढीला है, गन्नौर में थोड़ा सा ढीला, राई बराबर है, सोनीपत शहर पे ढीला हो गया। तो सीधा अगर ये 40-50 क्रॉस कर गए तो चुनाव निकालने की संभावना बढ़ जाती है। इन 5 सीटों आप सीधा ये मानिए कि सिरसा और रोहतक कांग्रेस कन्फर्म, हिसार, भिवानी और सोनीपत में कांटे के मुकाबले में बनी हुई है। हार जीत कन्फर्म किसी की नहीं है। अगर ये तीनों काम हो गए तो कांग्रेस जीतेगी, तीनों काम घट गए तो फिर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। अब जीत रोड बेल्ट पर हम बात करें, अम्बाला से शुरू कर लेते हैं। अम्बाला में बहुत कांटे का मुकाबला है, वरुण मुलाना बहुत ज्यादा मुकाबला दिए हुआ है, लेकिन यमुनानगर जिले की जो जीत है, यमुनानगर शहर की, बड़ा नुकसान कर रही है। बहुत कांटे का मुकाबला है। अगर वो जो नॉन डिसाइडिंग है। अभी हमने एक धर्मेंद्र भाई के साथ वीडियो बनाई थी, तो उसमें वीडियो देख के यमुनानगर से एक हमारे दर्शक का फोन आया। उन्होंने ये कहा कि यदि आप दीपेंद्र हुड्डा की जीत मान रहे हो रोहतक से, तो वरुण मुलाना की जीत उससे डबल पक्की मान लीजिए। फिर मान लेते हैं, अगर वो कहते मान लेते, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि अभी ये सीट बहुत कांटे फंसी हुई है और कुछ हद तक बीजेपी को लग रही है। ऐसे ही कुरुक्षेत्र में आ जाता है। मुख्यमंत्री का इलाका नारायणगढ़ इसी कारण नहीं, उसका कोई फर्क नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो शहरी वोटर बहुत ज्यादा है, शहरी वोटर बहुत ज्यादा है यमुनानगर में वहाँ, और फिर कांग्रेस का संगठन नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये फायदा हो रहा है उनको कि वहां पर जो है लोकल एमएलए की धीरे धीरे खिलाफत भी है। जैसे सडोरा में वो जीतेगा, लेकिन लोकल एमएलए इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। और वरुण के लिए सबसे बड़ी नुकसानदायक बात ये हो रही है कि जीट रोड बेल्ट पे जो बैकवर्ड है वो वोट कम दे रहा है। और दूसरी बात, वहां सबसे बड़ा उसका नुकसान 60,000 वोट बीएसपी को आ रहे हैं। बीएसपी अगर वहां जीरो हो गई, कम से कम आगे, फिर वरुण जीत जाएगा। वरुण इतने वोटों से हारेगा जितनी बीएसपी लेगी। ऐसे कुरुक्षेत्र में बहुत कांटे का मुकाबला है। अभय सिंह जी बड़े मुकाबले में बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो डाटा है वो उनके फेवर आज नहीं आ रहा है। अच्छा, एक शर्तें लग रही है कुरुक्षेत्र में कि अभय सिंह 50 क्रॉस करेगा, 75 क्रॉस करेगा, 1 लाख क्रॉस करेगा, क्या संभावना है? नहीं, अभय सिंह इतना डाउन भी नहीं है। अभय सिंह की ठीक वोटें आ रही है, लाख तो क्रॉस कर रही है, तो ये तो कंफर्म है। लाख तो क्रॉस कर ही रहे हैं, कर जाएंगे, ये तो कोई मामला ही नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी शर्तें लग रही है कि 1 लाख क्रॉस नहीं हो पाएंगे। आज के दिन लाख क्रॉस। अब पोलिंग का टाइम जाकर लोगों का दिमाग मुझे नहीं पता, लेकिन अभय सिंह लाख क्रॉस करेंगे कंफर्म है। तो नवीन जीत जाएगा, तो वो मामला क्या रहेगा आप देखो, लेकिन वही नुकसान हो रहा है तो वहां ही फायदा। चलो करनाल में हम लोग कितना विरोध कर ले, बहुत ज्यादा विरोध कर ले, बहुत ज्यादा विरोध है मुझे लग रहा है खट्टर साहब का, लेकिन फिर भी जो है सेफली चुनाव जीत रहे हैं, लाख पुलिस जीत रहे हैं, मैं वादा कर सकता हूँ। क्या कारण है उनकी जीत का, इतना तगड़ा विरोध होने के बावजूद? सर, विरोध एक्शन रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ है। बैकवर्ड 25% है, 25.2%, वो 80% उनको जाएगा। रोड जो विरोध में था वो 2 हिस्सों में बट रहा है, वही किसा उनको मिल रहा है। और वो जो कल मराठा ने कहा कि जंगी है, मुल्तानी है, जंगी है, पंजाबियों का बड़ा नेता है, कोई भी अपने नेता को मारती नहीं। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने के बाद आज भी रोहतक में लोग कहते हैं गलत हो गया, तो क्या पंजाबी इस बात को मानेंगे? लेकिन दूसरा भी तो पंजाबी खड़ा हुआ सामने, दिवानसु। देखो, दिवानसु बहुत अच्छा लड़का मेरे गुहाना से है और बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है, और 35% वोट उसके बेस में आज आई हुई है। 3500 मेरे डाटा में, हारने के बावजूद 35% वोट उसको आए हुए हैं, लेकिन उसको बढ़ा भी रहा है, 35 आगे उसको अप हो रहा है। लेकिन वहां उसको सबसे बड़ा नुकसान है कि जो बीएसपी का उम्मीदवार वहां सरदार जी है, इंदर सिंह, वो भी नुकसान कर रहे हैं। वो वोट भी जो चमार और सरदारों में हिस्सा ले रहा है, मराठा वीरेंद्र को एंटी वोट। क्या चुनाव में अभी आजकल का चुनाव बड़ा बदल गया है, जो आज से हम पहले 10-20 साल पहले देखते थे। अब तो लोग है ना, हार में वोट देते नहीं है, जीत में वोट देने को सीख सकता है, जो मुकाबले में 1 और 2। देखिए आप एक बात समझिए, कांग्रेस का चुनाव बहुत बड़ा उठा हुआ सबको लग रहा है। पिछली बार कांग्रेस को 28% वोट थे, बीजेपी को 58 थे। कांग्रेस के वोट 12-13 एकदम से बढ़ गए, आवाज आनी शुरू हो गई। कांग्रेस 40 तक जा सकती है, लेकिन वो 12 घट के 40 पे खड़ी है। अभी इतना नहीं कह सकते। अगर करनाल भी आ रहे तो फिर 10 की 10 सीटें कांग्रेस की आ जाएंगी, अभी संभावना नहीं लग रही। चलो, लेकिन विरोध जरूर है। तो आप ये माने कि आज के दिन मेरे हिसाब से 2 सीटें कांग्रेस की कन्फर्म है, 2 सीटें बीजेपी कन्फर्म है। 6 कांटे के मुकाबले फंसी हुई है। 2 सीटें रोहतक और सिरसा कांग्रेस की, और बीजेपी की करनाल और गुड़गांव। करनाल और गुड़गांव कन्फर्म है, ठीक है। और 6 पे मुकाबला है। क्षेत्र नवीन जिंदल नहीं मान रहे अभी आप? मुकाबला है, अच्छा मुकाबला है, लेकिन 3 सीटों पे एज बीजेपी की है। जीटोड़ की सीटों पे बीजेपी की एज आ जाएगी। एज कहाँ पे? अंबाला, जो जीटोड़ की सीटें है, जैसे गुड़गांव है, फरीदाबाद टाइप में, ठीक है, एज है। लेकिन फरीदाबाद बहुत कड़ा मुकाबला, कांटे का मुकाबला, लेकिन 17 लाख वोट अकेले फरीदाबाद जिले में है। महेंद्र प्रताप सिंह बहुत इतना मजबूत उम्मीदवार है। जो सीट 656 से करनाल जीते थे वो लाख पे आ गई। जो सीट 6,42,000 जीते कृष्णपाल गुर्जर, उसका बहुत ज्यादा विरोध है। लेकिन वहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ी ये हो रही है कि जो वहाँ पूर्वांचली वोट है, यूपी बिहार का, वो वोट जो है कांग्रेस को पूरा नहीं आ रहा है। हालांकि वहाँ का लोकल एमएलए नीरज शर्मा बहुत जोर लगाया हुआ है। मोमडन वोट पूरा फेवर है। जाट भी जो है ना वहाँ थोड़े हिंदू हो गए,
जी। गुड़गांव फरीदाबाद में जाट जो है 50-50% लग रहा है, वही नुकसान है। वहां आप देखिए हथीन में अगर जाट और मुस्लिम इकट्ठे वोट डालें तो 40.2% मोमडन और 26.1% जाट है, तो भाई 68% हो गए। फिर तो वोट ही ना है उसके हथीन में, तो वहाँ कुछ हिंदू हो गए हैं। वहाँ जो बहुत काटे का मुकाबला, लेकिन थोड़ा सा भी लेकिन बता रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर का जो खास वोट बैंक था, शहरों का वोट, वो भी छिटक गया। खूब है लेकिन 642 की आरो कहाँ तक आएगी, कितना नीचे ग्राफ जाएगा अभी इतना लग नहीं रहा है। और गुड़गांव में राज साहब ने राजा साहब के पसीने छुड़वा दिए, राज ने, ये फाइनल है। और मैं जो वहाँ का मेरे पास डाटा 42% वोट कन्फर्म राज बब्बर साहब को आ रहे हैं। जैसे कांग्रेस की सेफ सीट हम रोहतक की मानते थे, बीजेपी की सबसे सेफ सीट गुड़गांव की मानते, लेकिन वहाँ भी मुकाबला जरूर है। अब वहाँ की कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, चलो डाटा के हिसाब से बात कर लेते हैं। जो वहाँ 3 मेवात सीट है, मेवात की जो 3 सीट है, फिरोज जिरका, सोना, सॉरी फिरोज जिरका, नू और इससे अगली जो सीट है, तो इन तीनों सीटों पे जो मेवात बुनहाना, तीनों सीटों पे राव साहब को 1 लाख वोट, यानी 92,000 वोट आ रहे हैं और 3,56,000 वोट राजा बब्बर साहब को आ रहे हैं। 260 से वो अकेले उन सीटों से जीत के आ रहे हैं। लेकिन जब सोना में आएंगे तो वहाँ 50 से 60,000 की हार हो जाती है, 2 लाख आ गई। और जो 2 लाख की जो हार है उसको खा जाता है बादशाहपुर और गुड़गांव से। अगर गुड़गांव के पंजाबी ये समझ लें कि हमारा है, और जो जाट है वहाँ जो 19% जाट है, 90,000 के आसपास जाट मत आता है आपके बादशाहपुर में, फिर तो कमाल हो जाए। बाउल में भी तो जाट बहुत, हाँ नहीं इन पे ज्यादा है, सब ज्यादा 19%, अगर वो फिर तो कमाल हो जाए, लेकिन ये बराबर हो जाता है। लेकिन जब बाउल, पटौदी और रेवाड़ी में जाएंगे तो अहिरवाल 1 साइडेड हो जाता है। वो उनकी 1.5 लाख प्लस ये जीत है। मेरे हिसाब से 6 लाख से ज्यादा वोट राज बब्बर साहब को मिल रहे हैं, 7.5 लाख वोट जो राजा साहब को मिल रहे हैं, और इंद्रजीत साहब जो है 2,81,000, मतलब सबसे बड़ी जीत होने की संभावना इंद्रजीत की भी लग रही है। हरियाणा में मुझे लग रहा है जो 1 लाख से बड़ी आज के दिन फाइनल जीतते हैं वो गुड़गांव, करनाल, रोहतक और सिरसा में है। चारों में लाख प्लस की जीत लग रही है, जो क्लब क्लियर लग रहा है। और 3 सीटों पर कांग्रेस बहुत काटे के मुकाबले में, उधर 3 में जो बीजेपी को कांग्रेस मुकाबला जरूर दे रही है। चुनाव परिणाम क्या होगा, साइलेंट वोटर क्या करेंगे, ये मैं डिसाइड नहीं करा। 8% वोटरों का कोई चीज को ठिकाना नहीं है। अगर वो 8% साइलेंट किलर हुए तो फिर काम तमाम बीजेपी का, और अगर सपोर्टर हुए तो फिर कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। आखिरी रोहतक रहेगी हमारी चर्चा करने। रोहतक में तो फाइनल हो गया कि दीपेंद्र हुड्डा जीत रहे हैं। रोहतक का जो मेरे पास डाटा है, कोसली में जो पिछली बार कोसली रोहतक का जो मेरे पास पूरा डाटा है, रोहतक में मेरे डाटा के हिसाब से मैम से हम शुरू करें तो मैम में दीपेंद्र सिंह हुड्डा 35,000 प्लस से जीत रहे हैं। वहाँ उनका जो गैप है 23% का है। किलोई में वो एक बार फिर बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, 55 क्रॉस कर रहे हैं। रोहतक शहर में 7 से 8,000 आ रहे हैं। कलानौर में फिर वो 14,000 से जीत रहे हैं। रोहतक जिले में उनकी जीत 97,000 की है। झज्जर जिले में वो 4 सीटों से जीत रहे हैं। झज्जर जिले में जब आप जाकर देखेंगे तो उनकी बेरी की जीत 40 के आसपास पहुंची हुई है। 28 से 30,000 वोट बादली की है, 20 से 21,000 वोट जो है आपकी जो झज्जर की है, और बहादुरगढ़ में जो है वो 5% के मार्जिन पे 8 से 9,000 जीतेंगे। सारी चीज जब हम चेक करेंगे तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा 98,000 से जो झज्जर जिले से, 97,000 से रोहतक जिले से, 195 से जीत रहे हैं। जब हम कोसली में घुसते हैं तो कोसली में बड़ा भारी उन्हें नुकसान हो रहा है, पिछली बार उन्हें फायदा हो रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा 2,57,900 मतदाता है। कोसली में जब हम देखते हैं तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 38% वोट मिल रहे हैं, और 60% वोट 3 दिन पहले का डाटा है, उसका डाटा और बढ़ जाए। कल जो जिस तरह से इंद्रजीत साहब आए हैं और बाबा बालकनाथ ने मदद की, उसका बढ़ जाए। परसों तक का डाटा मेरे हाथ में है, उसके हिसाब से जो 38% वोट जो है कांग्रेस को मिल रहे हैं, 60% अरविंद शर्मा को मिल रहे हैं, 22% का गैप है। अगर वहाँ पोलिंग 73% हुई तो उसके हिसाब से अरविंद शर्मा को मिलेंगे वोट 1,12,000, 11 से 12, और इनको मिलेंगे 70 से 71। 41,000 की हार कोसली में लग रही है। रोहतक शहर में 7-8,000 की हार है, लगभग 50,000 से 2 हल्कों से आ रहे हैं। याद लिया है कोसली में, तो फिर इस हिसाब से 20,000 वोटें टर्न हुई है, आधी नहीं लिखा है, टर्न हुई है। ठीक है। और वहाँ जगदीश यादव का फायदा हो रहा है, 12 से 15 वोट वो दे रहे हैं। और वहाँ बावरी है जो 1.5 वो कन्फर्म पूरे आ रहे हैं, चमार 70% ज्यादा आ रहे हैं, और बालिम का एक टुकड़ा आ रहा है, ठाकुर जो ज्यादा आ रहे हैं, यादव 20% ही आ रहे हैं। सारा मिला के वहाँ 40 के से 41 है। रोहतक शहर में 7-8 है, मैक्सिमम 50,000 की 2 हल्कों में आ रहे हैं, और जो बेसिक जीता वो 2 लाख क्रॉस कर रही है। सारा मिला के दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज के दिन 1.5 लाख से 11% के मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। जी बहुत बढ़िया। ये तो मतलब पहली बार इस तरह का गजब बोल रहा है। ये चुनाव जो आपने बताया ना, 2 सीटों तो बीजेपी कन्फर्म है, 2 कांग्रेस की कन्फर्म, वो फाइट में फंसी हुई है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। देखिए साइलेंट वोटर का मैंने बताया, साइलेंट वोटर वो किलर है या सपोर्टर कोई नहीं कह सकता। और मुझे कुछ लग भी रहा है, लेकिन जन भावना को देखते और लोगों को देखते हुए मैं कुछ नहीं कहूंगा। करमपाल भाई 5 तारीख को मैं फिर आपको हम लोग यही मिलेंगे, और रिजल्ट आने के बाद जरूर मैं बताऊंगा कि जन भावना अलग होती है, इलेक्शन मैनेजमेंट अलग होता है। बीजेपी जो है चुनाव रणनीति में कुछ मामलों में माहिर है, चुनाव लड़ती है। कांग्रेस के लोग जो है टिकट मिलने के बाद हल्कों में सिर्फ हाजिरी लगाते हैं, काम कम करते हैं। अगर चुनाव का नुकसान हुआ तो कांग्रेस की रणनीति के कारण होगा, उम्मीदवारों ने ढंग से रणनीति नहीं लगाई, वरना जनता उन्हें हर हाल में जिताना चाह रही है। अच्छा ये बताओ, जैसे राहुल गांधी हरियाणा में आ चुके हैं, प्रियंका आ गई हैं, और रोड शो है प्रियंका का सिरसा में, और जो मोदी की
रैली हो चुकी है गोहाना में, आज उनकी उसकी महेंद्रगढ़ में है। इन बड़े नेताओं का कुछ असर दिख रहा है आपको हरियाणा में? अगर मैं डाटा लिस्ट के हिसाब से बताऊंगा, रियलिटी में 3 महीने पहले जो सर्वे होता है ना, लोग फाइनल हो जाते हैं, उसमें 2% ज्यादा गैप नहीं आता जी। तो 3 महीने पहले जो अप्रैल का मूड था ना लोगों का, वो लगभग वही मूड होता है। टिकटों के बाद थोड़ा चेंज हो जाता है, जब आप फॉर्म भरते हो तो वो मूड हो जाता है। 2-3% स्विंग होता है, ज्यादा बड़ा स्विंग होता नहीं। अगर ज्यादा बड़ा होता तो यही तो चीजें कांग्रेस के नुकसानदायक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा स्विंग हो नहीं पा रहा है। अगर ज्यादा बड़ा जनता जिस तरह चाह रही है, खासकर इस हरियाणा की चाह रही है, जो मध्य हरियाणा है और आपका जो बागड़ी और बांगर बेल्ट है और खादर बेल्ट है, या तो बहुत बड़ा स्विंग है। अब जीतोड़ में कितना होगा, एक एक करके मैं एक एक करके बताएंगे। सिरसा में शैलजा जीत रही हैं। नहीं, आप अभी हार जीत आप यही मान के चलिए कि 2 कांग्रेस पक्की, 2 बीजेपी पक्की, 6 में कांटे का मुकाबला, और वो चुनाव परिणाम बताएगा कि कौन जीत पाता है। चलो ठीक है। और आपने अपने कमेंट्स जरूर बताने हैं जो प्रमोद भाई ने बताया है, और आपका क्या मानना है कौन कहाँ से जीत रहा है। आपके हल्के की रिपोर्ट भी आप कमेंट्स करके दे सकते हैं कि कौन वहाँ से आगे है, किस तरह का लोगों का मूड है। आप पड़ताल टीवी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स लिखिए। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद प्रमोद भाई, थैंक यू।